जय श्री महाकाल, जय मां कामाख्या। मित्रों, आज की वीडियो में जानकारी लेके आए हैं कि साधना के दौरान लोग बीमार क्यों हो जाते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि समान पूजा और साधना में क्या अंतर होता है। तो मित्रों, जो समान पूजा होती है उसमें लोग जो है अपने घरों में दिया बाती करते हैं, धूप दीप करते हैं और 5 से 15 मिनट पूजा करते हैं। कोई मंत्र पढ़ लेते हैं, कोई श्लोक पढ़ लेते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो ठीक ठाक पूजा करते हैं, यानी कि उनका मन पूजा में लगता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुंदरकांड का पाठ रोज करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं। और हनुमान चालीसा में लिखा है, जो शतबार पाठ कर कोई, छोटा ही बंधी महासुख होई। ठीक है, यानी कि जो हनुमान चालीसा का 100 बार रोज पाठ करता है वो संसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और भगवत की यानी कि भगवत की प्राप्त करता है। तो कुछ लोग शिव चालीसा पढ़ते हैं, कुछ लोग दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं। तो जो लोग जो है प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, शिव शिव चालीसा का पाठ करते हैं, या सुंदरकांड का पाठ करते हैं, या माँ दुर्गा को भी पाठ करते हैं, या दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो नियमित रूप से जो पाठ करते हैं तो उनके ऊपर जो नकारात्मक जो है प्रभाव रहते हैं, यानी कि किया कराया हो गया, ऊपरी हवा हो गया, तंत्र प्रयोग हो गया, इसका प्रभाव ना के बराबर रहता है और बहुत ही कम काम करता है। तो जो है यदि आपको जो है सकारात्मक ऊर्जा आपको जनरेट करनी है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए उसका यानी कि प्रभाव आपके जीवन में चाहिए, तो कम से कम किसी भी चालीसा के 11 पाठ करने चाहिए। तो 11 पाठ करने से एक सकारात्मक ऊर्जा जनरेट होती है, जिससे आपके हर प्रकार हर क्षेत्र में आपके काम में आती है। तो अब बात कर लेते हैं कि जो है साधना क्या होती है। तो देखिए मित्रों, साधना में नियम होते हैं और गुरु होते हैं। ठीक है, गुरु आपका जो है देहधारी भी हो सकता है और गुरु आपकी जो है कोई देवी देवता भी हो सकते हैं, जैसे भगवान शंकर हो गए, माता दुर्गा हो गई, माँ बंगलामुखी हो गई, माँ तारा हो गई, हनुमान जी हो गए। ठीक है, तो इनमें से किसी भी देवी देवता को आप अपना गुरु बना सकते हैं। लेकिन साधना के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में बढ़ने के लिए आपको गुरु होना चाहिए, तभी आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है, तभी आपकी सिद्धि का द्वार खुलता है, तभी आपकी भक्ति का द्वार खुलता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। देखिए, साधना और सामान पूजा में क्या अंतर होता है। जो साधारण पूजा होती है उससे 10 गुना प्रभावशाली आपकी साधना होती है, क्योंकि साधना में संकल्प लेके की जाती है और जिस देवी देवता की साधना की जाती है, जैसे आपने संकल्प लिया उसके साथ ही उनके गण आपके घर में आ जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि साधना के अंग कौन कौन से होते हैं। देखिए, साधना का प्रमुख अंग होता है गुरु, यानी कि आपके पास गुरु होना चाहिए, आपके पास जप करने के लिए माला होनी चाहिए, संकल्प होता है साधना में, और हर साधना के अलग अलग नियम होते हैं। कुछ साधना सात्विक होती है, कुछ साधना तामसिक होती है। तो हर साधना के नियम होते हैं, उन नियमों को पालन करना चाहिए। और पवित्रता यानी कि बहुत ही साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मेरे साथ है कि मुझे क्योंकि जादू होता है, जो शक्ति होती है हमेशा साथ में रहती है, तो मुझे बहुत साफ रहना पड़ता है, अपने हाथों को बार बार धुलना पड़ता है, क्योंकि क्या है कि शक्तियाँ शरीर में ही वास करती हैं और सिद्धियाँ शरीर में ही वास करती हैं। और पवित्र नदियों का हर वर्ष स्नान करना रहता है, जैसे गंगा नदी हो गया, नर्मदा नदी हो गया। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पर उस नदी का, पवित्र नदी का आप स्नान करिए, वो व्रत करिए। तो ये साधना के मुख्य अंग होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो है साधना का उद्देश्य क्या होता है। देखिए, साधना कई प्रकार से की जा सकती है, उसके कई उद्देश्य होते हैं। जैसे कुछ लोगों के पास सब कुछ है और उनको भगवान की प्राप्ति करनी है, यानी कि आध्यात्मिक होना है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी जो है भगवान की प्राप्ति के लिए साधना कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग सिद्धि के लिए भी साधना करते हैं, और कई लोग जो है अपनी मनोकामनाओं को पूरा कराने के लिए सिद्धि करते हैं। और कुछ लोगों को शत्रु बहुत परेशान करते हैं, तो उसके लिए भी व्यक्ति को साधना करनी चाहिए। अगर आपके ऊपर कोई पारिवारिक संकट है, कुछ नकारात्मकता है, उसके लिए भी साधना करनी चाहिए। और धन यानी कि जो है धन के लिए भी साधना करनी चाहिए, और भौतिक संपन्नता के लिए भी साधना करनी चाहिए। और कुछ लोग जन कल्याण के उद्देश्य से और जो है साधना करते हैं, सिद्धि के लिए साधना करते हैं। तो साधना का प्रभाव जो है सर्वत्र रहता है। और जो साधना के दौरान कुछ लोग बीमार पड़ जाते हैं, तो क्या होता है कि मित्रों, साधना के दौरान आपकी बॉडी प्यूरिफाई होती है, यानी शरीर से और मन से हर प्रकार की नकारात्मकता का नाश होता है हमेशा के लिए। तो साधना या सिद्धि के क्षेत्र में जो साधना और सिद्धि होती है हर क्षेत्र में सहायता करती है। आप कुछ रोजगार करते हैं तो उसमें सहायता करती हैं, व्यापार करते हैं उसमें सहायता करती हैं, घर परिवार में भी आप जिस काम में भी आप हाथ लगाएंगे वह काम सफल हो जाता है, और आपके परिवार की भी रक्षा होती है। क्योंकि क्या होता है, साधना करने से आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर सुरक्षा घेरा बनता है, तो वही सुरक्षा घेरा हर प्रकार से आपकी रक्षा करता है। ठीक है, यदि आपके घर में, आपके शरीर में कोई नकारात्मक शक्ति है, तो जिस स्थान बैठी है वहाँ पे वो दर्द पैदा करेगी। ठीक है,
कभी देखिए वो आपको बीमार कर देगी नकारात्मक शक्ति, आपका पूजा मन नहीं लगेगा, घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, करवा देगी, दुर्घटना हो जाएगी, आपको नुकसान हो जाएगा। तो क्या है कि जो है लगता है फिर आपको लोग भ्रम हो जाता है कि मैं पूजा कर रहा हूँ इस वजह से हो रहा है। तो पूजा से नहीं हो रहा है, वो जो है तेजी से चीजें होती है इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि आप बंद कर दो, आप वो आपको दिमाग डाइवर्ट करते हैं। तो पूजा पाठ से साधना से कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आप अल्टीमेट जो है भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। साधना भी ऐसा नहीं कि किसी प्रेत की साधना कर रहे हैं आप। तो मैं तो साधना तो मैं सीधा भगवान कराता हूँ, मैं हर महाशक्ति में साधना कराता हूँ। तो आपने ये कैसे आपने समझ लिया कि जो है कि आपको नुकसान हो जाएगा। आप शंकर भगवान की उपासना करेंगे, माँ काली की उपासना करेंगे तो वो तो आपकी रक्षा करेंगे, आपको नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं। तो इस बात को समझिए। तो यदि आपको साधना के दौरान कुछ तकलीफ होता है, कोई दिक्कत नहीं, करते रहिए, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगी, जो नकारात्मक शक्ति होगी आपका शरीर छोड़ देगी, आपका घर छोड़ देगी, आपका जो भी चीज़ें सब भाग जाएंगे अपने आप, ठीक है। तो इसीलिए मैं अपनी जो भी मेरे जो साधक होते हैं उनको भस्म देता हूँ, क्योंकि मेरे संपूर्ण जो है तपोबल और मेरी साधनाओं को संपूर्ण जो है उसी में भस्म में भस्म खाते रहेंगे और घर में छींटा मारते रहेंगे, तो चीज़ें अपने आप भाग जाएंगी, ठीक है। तो परेशान मत होइए, साधना करिए, भक्ति करिए, समस्या आती है जाती है, ठीक है। और जो है अच्छे से सब कुछ हो जाएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में। जय श्री माँ का, जय माँ का।